हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम बीकॉम पार्ट वन एलएमएनयू का 50 मार्क्स का इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं उसका समरी मेरे पास है। तो मैं आपको इसका हिंदी वर्जन बता दूंगा, पूरा आपको कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इसके एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, पहला चैप्टर है ला बेले डेम सेन मर्से। ये जॉन किसके द्वारा लिखा गया है? E.T.J. बैलेड। ये एक बैलेड है, पहले आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। और इसका ट्रांसलेशन वर्जन फ्रांच पोएट है ये एलन चार्टियर से ये लिया गया है, आपको इतना याद रखना है। और 1819 में इसका कंपोजिशन हुआ था, इसे लिखा गया था, तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद मैं आपको हिंदी का समरी दिखाऊंगा, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आ जाइए, ला बेली दम सेन मर्ज। यह जॉन किस के द्वारा लिखी हुई एक उत्कृष्ट बैलेड है। इस बैलेड में एक सशक्त योद्धा एक परी के साथ प्रेम कथा का वर्णन है। वह परी जो सुंदर थी, पर उसे कोई दया नहीं थी। कविता का शीर्षक भी है एक सुंदर नायिका जिससे दया की भाव नहीं है। कहा जाता है यह शब्दावली फ्रांस के कवि अलेन चार्टियर के अनुवाद से ली गई है। ये जो कविता है ये किसने लिखी? जॉन किट्स ने लिखी है, जो कि एक बैलेड है। और ये किससे ली गई है? अलेन चार्टियर के अनुवाद से ली गई है। कीट को ये शब्दावली बड़ी अच्छी लगती है, कीट जॉन कीट। उन्होंने इसका व्यवहार द ईव ऑफ एस्टियन में किया है। इस कविता में परोफिडी मैडेलिन की 33वीं उदाहरण की एक गीत सुनाता है, जिसमें उन शब्दों का व्यवहार है। तो ये प्रस्तुत कविता 1890 में लिखी गई थी, जो एस्टिएजन ईव ने बहुत बात की है। 1890 में लिखे जाने वाले कविता में उत्कृष्टि में आलोचना के विवाद है कि इस कविता का विषय कौन हो सकता है। तो किट्स की वह प्रेमिका जिसने उसे प्रेम में धोखा दिया है था के संबंध में सशक्त धोखेबाज प्रेमिका का प्रसंग है, जिसके पुत्र टॉम के मरने पर प्रकाश में आए थे, जो इस सत्यता को प्रमाणित करते हैं। इस कविता की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। यहाँ पर यह कविता चालू होती है। इसे पढ़कर हमें पूरी कथा का वह जादू और अलौकिक की ताकत की बात याद आ जाती है, जिसके द्वारा हम प्रायः प्रेमियों को ठगा जाता है और खतरे में डाल दिया जाता है। एक जाड़े की उदास और सुनसान रात्रि में एक सशक्त युवक घूम रहा था। जब उससे पूछा जाता है कि वह अकेला क्यों घूम रहा है, तो वह एक कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसे एक सुंदर लड़की, एक परी जिसके लंबे बाल और बहसी आंखें थी, से भेंट हुई। वह उसे प्यार करने लगा और उसने भी मेरी भावनाओं का आदर किया। परी उसे गुफा में ले गई, जहाँ उसने जंगली मधु और अन्य मीठे पदार्थ खाने को दिए। उसने उसे प्यार किया और उसने उसे चूम लिया। तब उसने लोरियां गाकर उसे सुला दी। जब वे जागे तो उन्हें एक स्वप्न याद आया, जिस स्वप्न उन्होंने देखा कि उन्हीं की तरह अनेक प्रेमी उन्हें बता रहे थे कि वह उस दयाहीन परी के जाल में फंस गए थे। उन्होंने बोला कि स्वप्न ठीक था, चूँकि परी जा चुकी थी, पर वह अकेले उसकी परी गुफा में रह गया था। तो यहाँ परी ने उसे धोखा दिया था और बहुत लोगों को धोखा दिया, तो उसे स्वप्न में ये बात पता चली। लगता है कि कविता कवि के दुख बड़े हृदय से निचोड़ कर लिखी है। यह बहुत ही दुख बड़ी कविता है। यहाँ सरलता का सहज मेल शब्द मितव्ययी तथा ध्वन्यात्मक का शिल्पग पौध किया गया। मेन आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ कवि ये मेन यहाँ से लेके इस कविता से कहानी से लेके यहाँ तक मेन बात है कि परी ने उसे धोखा दिया। थैंक यू वेरी मच।